Hello everyone, welcome to your favorite class. This is your educator SST. We are going to study Geo class 6 the day. We are going to begin with the chapter number 1, the Earth and Solar System. I would request to all of watching this lesson to stay connected for entire duration, and by the end of the chapter you leave me feedback on form a comment. So see here in this picture the earth in the solar system, जो पृथ्वी है उसका सोलर सिस्टम क्या है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। देखो पिक्चर में आपको शो हो रहा है, काफ़ी अच्छी पिक्चर है ये सोलर सिस्टम की। इसमें क्या है, चमकती हुई क्या चीज़ है, सन है, और बाकी जो अदर जितने भी हैं ये प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स और सन के साथ मिलकर बनता है सोलर सिस्टम, जिसकी आज हम स्टडी करेंगे। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्य के छुपने के बाद का जो दृश्य होता है वो काफ़ी क्या होता है, वंडरफुल होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइन्स इन द स्काई। अगर हम नोटिस करते हैं तो एक या दो डॉट जो होते हैं वो हमें आकाश में चमकते हुए, शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। जल्दी ही हम देखते हैं कि जो उनकी क्वांटिटी होती है डॉट्स की, शाइनिंग डॉट्स की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। आप वो इतने हो जाते हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। जो पूरा का पूरा आकाश है वो इन चमकती हुई ऑब्जेक्ट से क्या होता है, भर जाता है। सम आर ब्राइट, उनमें से कुछ होते हैं काफ़ी चमक रहे होते हैं। अदर्स आर डिम, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लाइटिंग कम होती है। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज शेडेड विथ डायमंड्स। और पूरा का पूरा आकाश ऐसे दिखाई देता है जैसे कि हीरों से चमक रहा हो। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। वो हमें क्या है, अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें दूसरों की तरह ज़्यादा चमकते हुए दिखाई नहीं देते। दे सिंपली ग्लो। वो क्या करते हैं, सिर्फ ग्लो करते हैं। विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून। वो ऐसे दिखाई देते हैं कई बार जैसे कि मून शाइन, हमें चांद की शाइनिंग दिखाई देती है। Along with this bright object, you may also see the moon on most of the day. कई बार ऐसा होता है कि उनके साथ साथ जो हमें चांद है वो सारा दिन दिखाई देता है, जबकि अदर ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड एट अ डिफरेंट पोजीशन। आकाश के अंदर हमें चमकती हुई चीज़ें डिफरेंट शेप में नज़र आती हैं, ठीक है, और डिफरेंट पोजीशंस में नज़र आती हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ और टाइम। अगर हम देखें तो आकाश के अंदर हमें फुल मून जो है वो एक महीने में, मंथ्स टाइम मतलब एक महीने में एक बार दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ अ फुल मून नाइट और अ पूर्णिमा। अगर हम बात करें पूर्णिमा की तो पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऐसा वो दिन होता है जो महीने में एक बार आता है, और इस दिन चाँद जो है वो पूरा नज़र आता है। अब 4 नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट एन। अगर आप देखते हो तो पूरी रात जो होती है वो रोशनी से भरी हुई दिखाई देती है। यू कैन नॉट सी इट एन इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। और न्यू मून की बात करें तो अमावस्या का दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें चाँद दिखाई नहीं देता। यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ अ क्लियर नाइट। तो उस दिन हमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्लियर नाइट के हमें डार्क नाइट दिखाई देती है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। देखो अगर हम बात करते हैं डे टाइम की, कि डे टाइम में क्या हमें ये चमकती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं। आपको आकाश में चमकते हुए स्टार्स
डायमंड्स की तरह कोई भी क्रिस्टल दिखाई देते हैं? नहीं देते हैं ना। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम? दिन के समय में हमें चंद्रमा और अदर जो ब्राइट ऑब्जेक्ट हैं वो क्यों नहीं दिखाई देते? इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, दे वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। देखो उस समय पर क्या होता है कि जो सन की लाइट होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और वो ऑब्जेक्ट क्या है, हमसे काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, उस दूरी की वजह से जो सन की लाइट है वो प्रॉपर मून लाइट की तरह शाइन नहीं होने देती और वो जो स्टार्स होते हैं स्काई में होते हुए भी हमें नज़र नहीं आते हैं। द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज। देखो जो सन, सूर्य, चंद्रमा और जो आकाश के अंदर हमें शाइन करते हुए ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं उसको बोल देते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेलेस्टियल बॉडीज, की सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? तो आपका आंसर क्या आएगा? द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट्स आर कॉल्ड अ सेलेस्टियल बॉडी। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ये क्या है, ये काफ़ी बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से मिलकर बनी होती हैं। दे हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट, इनकी अपनी ही गर्मी होती है और अपना ही क्या होता है, प्रकाश होता है, रोशनी होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड अ स्टार। जब ये लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं? स्टार। द सन इज अ स्टार। क्वेश्चन अराइज हुआ यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टार्स? तो आप कहेंगे सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड अ स्टार एंड द सन इज अ स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। देखो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार, आकाश में अनगिनत चमकते हुए जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो सन की तरह सिमिलर है। जैसे सन जो है ब्राइट करता है वैसे स्टार भी क्या करते हैं, ब्राइट करते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, बट क्या है कि ना तो हम उसकी हीट को फील कर पाते हैं। देखो सन की हीट को हम फील कर पाते हैं ना, सूरज की अगर रोशनी काफ़ी तेज़ होती है, धूप काफ़ी तेज़ होती है तो हमें हॉटनेस फील होती है। बट इसके अपोजिट जो स्टार्स होते हैं वो भी सन की तरह उनमें हीट होती है और लाइट होती है, बट हम उन्हें क्या है, फील नहीं कर पाते। एंड दे लुक सो टीनी, और वो हमें सूरज के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी टीनी मीन्स छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है। स्टूडेंट देखो इसी पेज पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस डू। यू ऑल नीड वन टॉर्च, अ शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ नीडल। अब इसमें ये बताया हुआ है कि आप एक प्लेन पेपर ले लो और नीडल की हेल्प से उसके अंदर छोटे छोटे क्या कर लो, आप छेद कर लो। ठीक है, और जब वो छेद वाला पेपर आपका रेडी हो जाएगा तो आप उसे उस रूम में लेकर जाओ जिसमें लाइटिंग नहीं है। ठीक है, लाइट अपने रूम की बंद कर कर और एक टॉर्च ले लो, और उस पेज पर जब आप टॉर्च मारोगे तो उसकी जो शाइन्स हैं उन जो स्पॉट्स हैं जो छेद किए हैं आपने, उसमें से जो शाइन जो है, टॉर्च की रोशनी जो है, वो जब वॉल पर पड़ेगी तो वो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि स्काई में क्या है, स्टार्स जो हैं वो शाइन कर रहे हैं। सेम ऐसे ही आपकी रूम की जो वॉल है उस पर भी वो जो डॉट्स हैं वो क्या करेंगी, शाइन करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें अदर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या दिखाई देते हैं, सिमिलर, स्मॉलर दिखाई देते हैं। स्मॉलर क्यों दिखाई देते हैं, उसका मेन रीज़न क्या है, डिस्टेंस। नाउ स्मॉल एंड एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ अ फ्लाइंग अ ग्रेट हाइट। देखो एरोप्लेन जो है वो काफ़ी ऊंची ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है, लेकिन वो हमें क्या है, नीचे से क्या दिखा दे देता है, काफ़ी
छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर हम नेचुरल में देखें तो एरोप्लेन का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बिग होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, अगर हम रात के आकाश को देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, तो हम देखेंगे कि अलग अलग पैटर्न में जो स्टार्स हैं वो ग्रुप बनाए हुए नज़र आते हैं। दीज आर कॉल्ड द कंसल्टेशंस, उनको हम क्या बोल देते हैं, कंसल्टेशंस बोल देते हैं। ठीक है, ऊर्जा मेजर और बिग बियर इज़ वंस ऑफ द कंसल्टेशन, ये नाम दिया हुआ है आपको, ऊर्जा मेजर और बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट ईजली रिकोगनाइजेबल, अब इसमें क्या है, देखो अगर हम पिक्चर में देखते हैं तो हमें एक कंसल्टेशंस जो है वो काफ़ी जल्दी से रिकोगनाइज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। ऐसे मतलब जो समूह होता है 7 ऋषिज के। देखो एंशियंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 7 ऐसे ऋषि हुए हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार था और जिनके नाम से ये जो स्टार्स का नेम है वो सप्तऋषि रखा गया। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखो, आपको यहाँ पर 7 स्टार का एक ग्रुप नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं सप्तऋषि और 7 स्टार। ठीक है, ये कंसल्टेशन मतलब कि तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल बोलते हैं इसको। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और अ नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट एंड द कंसल्टेशंस इन द स्काई। अगर हम बात करते हैं अपने नेबरहुड में और या किसी एंशियंट टाइम के पर्सन से, अपने घर में जो हमारे ग्रैंड मदर ग्रैंड डैड है, अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आकाश के अंदर, स्काई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमें क्या दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखाई देते हैं। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट्स विद द हेल्प ऑफ स्टार। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम पर जो स्टार्स थे वो लोग यूज़ करते थे अपनी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ में स्टार होते थे वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करते थे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पोल स्टार बोल देते हैं। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। पोल स्टार क्या है, वो हमेशा ही एक ही पोजीशन पर रहता है, उसकी पोजीशन जो है वो स्काई में चेंज नहीं होती है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अब पोल स्टार की जो पोजीशन है वो हम सप्तऋषि के हेल्प से मेज़र करते हैं। लुक एट द फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइन द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक सप्तऋषि तारामंडल है जिसमें कि ये 7 स्टार्स हैं, ठीक है, और ये 7 स्टार जो हैं ये मिलकर एक क्या बना रहे हैं, कंसल्टेशंस बना रहे हैं, जिसको हम तारामंडल बोलते हैं। और ये क्या है, एक पॉइंटर स्टार की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोल स्टार बोल देते हैं। मीन्स ये क्या है, हमारा नॉर्थ में है, नॉर्थ स्टार है ये, ठीक है। ये हमें गाइडलाइन देता है किसकी, डायरेक्शंस की। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट। अब देखो अभी हमने बात की थी कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनकी अपनी हीट एंड लाइट होता है, बट वो सन की हीट एंड लाइट से क्या होते हैं, कम होते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज़ आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। अब इसमें कुछ ऐसी बॉडीज़ की बात करेंगे जिसमें क्या होता है, अपनी हीट, ओवन हीट एंड लाइट जो है वो डू नॉट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है, वो क्या है, स्टार्स की रोशनी से शाइन करते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड द प्लैनेट्स, तो उनको क्या बोल देते हैं, प्लैनेट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट क्या होते हैं, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड द प्लैनेट, तो उनको हम क्या बोल देंगे, प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटी विच मीन्स
वेंडर्स, मतलब ये जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका मतलब होता है वेंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन अ इज अ प्लानिट। अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है, एक प्लानट है, एक ग्रह है जिस पर हम सब क्या करते हैं, लाइव करते हैं, रहते हैं। इट गेट्स एंड इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब जो ये प्लैनेट है, अर्थ है, ये लाइट और हीट कहाँ से लेता है, सन से लेता है। विच इज़ ओवर नियर अ स्टार, क्योंकि सन क्या है, वो अर्थ के बहुत ही नियर अ स्टार है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जबकि हम देखते हैं कि जो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ग्रेट है। से द मून, जबकि मून का भी दूर है, लेकिन मून की शाइनिंग इतनी अर्थ पर नहीं आती है जितनी कि सन की आती है। इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट ऐसा मून, वो दिन में हमें ऐसे चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है जैसे कि रात में चंद्रमा चमकता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब जो मून है, चंद्रमा है, वो हम देख सकते हैं कि आकाश में सैटेलाइट की तरह शाइन करता हुआ नज़र आता है। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ ओवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। ये क्या है, हमारी पृथ्वी का साथी है और उसके चारों तरफ क्या है, घूमता है। लाइक ओवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लानट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। पृथ्वी के साथ साथ 7 अदर भी प्लानट हैं जो कि हीट एंड लाइट जो है वो सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनके साथ साथ चांद भी है। अब देखो यहाँ पर बॉक्स में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। जम्पिटर, सैटर्न एंड यूरेनियस हैव रिंग अराउंड देम। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। दिस रिंग में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। अगर हम जम्पिटर की, सैटर्न की और यूरेनियस की बात करते हैं तो ये एक रिंग की तरह दिखाई देते हैं जो कि स्मॉल, these are belt or small debris. This ring may be seen from the earth with the help of पावरफुल टेलीस्कोप। इनको हम, जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, इनको हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब हम डीपली स्टडी करेंगे कि द सोलर सिस्टम क्या होता है। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites। देखो अब यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। इस पिक्चर में अगर हम देखते हैं तो ये हमें क्या दिखाया हुआ है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम दिखाया हुआ है। देखो इसमें आपको एस्ट्रोलाइट बेल्ट दिखाई है, ठीक है। इसमें सन है, सन के साथ क्या है, वीनस, जिसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 108 है, ठीक है। अर्थ की क्या है, 150 है, और मार्स की 228 है, मरकरी 58 है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये मिलियन में है। 58 मिलियन की लाख की दूरी है, ठीक है, और 228 लाख, इस तरह का ये हमें क्या है, इसमें डिस्टेंस दिखाया हुआ है। और जम्प्यूटर क्या है, देखो ये 778 मिलियन की दूरी पर है, ठीक है। ये आपको काफ़ी अच्छे से बुक में दिया हुआ है जिसमें आप पढ़ सकते हो। देखो मरकरी, 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। मरकरी क्या है, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में टोटल 88 डेज का टाइम लेती है। 1 स्पिन ऑन एक्सिस 59 डेज, और एक स्पिन पर ये दोबारा घूम कर आती है 59 डेज में। इसी तरह से जितने भी ये प्लैनेट्स हैं इसमें आपको सबका टाइम दिया गया है जो कि आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोलर फैमिली के एक मेंबर्स की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, द सन, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे सबसे पहले डू यू नो में। देखो आप कि आपको एक न्यू नॉलेज दी है। सो इन अ रोमन मैथोलॉजी इज़ द सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। अब सन गॉड जो है सूरज भगवान, जिनको हम कहते हैं सूर्य देवता, वो उसका मतलब ही क्या है, सोलर्स है, मतलब सन है, सूर्य परिवार है। सोलर सिस्टम का वो एक है फैमिली मेंबर है सन। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम।
वो एक मतलब सूर्य के परिवार के सदस्य हैं सभी प्लैनेट, इसलिए उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ऑन एज यू कैन। अब आपको ऐसे ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो आप सन के लिए यूज़ करते हैं। द सन, अब हम सन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम के कहाँ आता है, सेंटर में। इट इज़ अ हुज एंड मेड अप एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये काफ़ी बड़ा है और ये हॉट गैसेस के मिक्सचर से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये क्या है, हमें प्रोवाइड करता है फोर्स। द सन इज द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानट हैं उनके लिए हीट और लाइट का काम कौन करता है, सन। बट दैट ट्रेम्बियस tremendous heat is not felt so much by because despite being over near a star it is far away from us। अब देखो कुछ प्लैनेट्स को इससे हीट और लाइट अवेलेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो काफ़ी दूर होते हैं। उसका डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। इट इज़ अ फार अवे फ्रॉम अस। ये हमारे से कितनी दूरी पे है, द सन अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सूर्य है ये क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सन का डिस्टेंस अर्थ से कितना है तो आप बता सकते हैं 150 मिलियंस। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स मीन्स ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट इन ओवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून। अब ये क्या है, सभी क्या है जो है सीरियल में दिए हुए हैं आपको। इनके नेम जो है आपको सीरियल में ही लर्न करने हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लानट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको सीरियल में नेम लर्न करना है तो आप कैसे लर्न करोगे, तो आपको एक लाइन याद करनी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मीन्स मेरी जो एफिशिएंट योग्य मदर हैं वो मुझे खाने के लिए प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपको इस तरह से देखो, माई, ठीक है, इसमें माई से क्या बनेगा आपका, मरकरी, एम से वेरी से वीनस, ठीक है, एफिशिएंट के ई से अर्थ, मदर के एम से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सैटर्न के एस से सर्व्ड के एस से सैटर्न, और यू एस से यू से यूरेनियस, एंड नट से आपका बनेगा नेपच्यून। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। अब इनके जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट आते हैं इनका सन से क्या होता है, फिक्स्ड पाथ होता है। द पाथ आर एलोंगेटेड दे कॉल द ऑर्बिट्स। अब जिस पाथ में, जिस रास्ते में ये चलते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट्स। मरकरी इज नियरेस्ट द सन। जो मरकरी है वो नियरेस्ट प्लानट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट द राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो ये टोटल कितने दिन लेती है, 88 डेज लेती है, जो कि राउंड अपना कंप्लीट करती है। वीनस कंसीडर्ड एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। अब यहाँ पर वीनस की बात करते हैं तो वीनस का कंपैरिजन अर्थ से किया जाता है। अर्थ का उसको ट्विन बोल दिया जाता है। ट्विन क्या होता है, देखो ट्विन होते हैं जो सेम, जैसे हम कहते हैं ना ये बच्चे ट्विन है, ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिमिलैरिटी है। सेम ऐसे ही जो वीनस है प्लैनेट, वो अर्थ के प्लैनेट की तरह नज़र आता है, क्योंकि उसका जो साइज़ और शेप है वो अर्थ से कंपैरिजन करें तो सिमिलर नज़र आता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लेटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। देखो पहले कितने थे, 8 प्लैनेट थे। अब क्या है, 2006 में प्लूटो को भी क्या मान लिया गया, एक प्लैनेट मान लिया गया। हाउएवर इन मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनिट a decision was taken that Plato, like other celestial
ऑब्जेक्ट। अब देखो, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिक थे, जो कि तारों ग्रहों के बारे में नॉलेज रखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे लोगों ने डिसीजन लिया कि जो प्लेटो है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है। डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड द ड्राफर प्लांट्स, तो इसको एक ड्राफर प्लांट का नाम दिया गया। अब बॉक्स में आते हैं, देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वुमेन हैव ऑलवेज बीन फंटास्टिक गैजिंग एट द नाइट स्काई। अब जो लोग हैं वो रात वाले आकाश में काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट लेकर गैजिंग करते हैं, उसको शो ऑफ मतलब देखते हैं। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर्स। अब जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, खोज करने वाले हैं, वो क्या करते हैं, आकाश के अंदर स्काई में जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो उनकी मूवमेंट को क्या करते हैं, नोट करते हैं। देखो, आर्यभट्टा वाज अ फेमस एस्ट्रोनर ऑफ द एंशियंट भारत। अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो आर्यभट्ट एक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, खगोल शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने स्काई में जितने भी स्टार्स हैं उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी की है। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। वो उन्होंने बताया कि जो चांद है या अदर प्लैनेट्स हैं वो सनलाइट से क्या करते हैं, रोशनी लेते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स आर ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज अगर हम देखें तो हमारे जितने भी एस्ट्रोनर्स हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, जो आकाश में स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, वो आज भी यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं। मीन्स नई नई खोजें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ब्रह्मांड के अंदर और क्या क्या है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थ, ये हम करेंगे स्टडी नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड all the concept, so